भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख, समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। यह जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक दिन कम और न एक दिन ज्यादा मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती हैं। यह वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा, साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि पूरी श्रद्धा से उपवास और आराधना करता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी भक्त माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उसके जीवन के हर कष्ट, संकट, विघ्न और बाधाएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं और माता रानी जी के आशीर्वाद से उसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेद और पुराणों में माताओं और बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं जो यदि सही मुहूर्त में विधि पूर्वक किए जाएं तो माता रानी का वरदान तुरंत प्राप्त होता है और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन में अपार खुशियां और सकारात्मक बदलाव आते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि यदि कोई भी महिला या कन्या नवरात्रि में सच्चे मन से माता रानी को पुकारे तो माता रानी अवश्य उसके घर पधारती हैं और केवल एक पुकार पर ही उसके सभी कष्ट मिटा देती हैं। यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि में वेद पुराणों के अनुसार बताए गए इन उपायों को कर लें तो मान लीजिए माता रानी के आशीर्वाद से उनके परिवार के जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन अवश्य आएगा। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हों या महिला, आज के इस वीडियो को बहुत श्रद्धा और ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी वेद पुराणों के आधार पर दी जा रही है वह आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आपने इस जानकारी को अपनाकर नवरात्रि के दौरान केवल 2-4 मिनट निकालकर इनमें से कोई एक उपाय भी कर लिया तो आपके जीवन की हर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, माता रानी जी की कृपा से वह पूरी होगी और आपके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें।
और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी लिखें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप नवरात्रि के दौरान अपार लाभ पा सकते हैं, जिनका उत्तर हम आपको रिप्लाई में देंगे। परंतु ध्यान रखिएगा कि यदि आप महिला हैं या कन्या हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। तो भक्तों, यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, यदि आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जला रहे हैं अथवा चौकी सजा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अखंड ज्योति कभी भी बुझने न पाए। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो जटा वाले नारियल का ही प्रयोग करें जिसमें जल भरा होता है। तीसरा, यदि आपने माता रानी की चौकी घर में लगाई है तो उसे कभी भी खाली न छोड़ें। यह बहुत अशुभ माना गया है और इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। चौकी केवल लाल कपड़े पर ही स्थापित करनी चाहिए। बहुत लोग गलती से चौकी पर पेपर बिछाकर पूजा कर बैठते हैं। यह वेद पुराणों में निषिद्ध बताया गया है। यदि आप पेपर पर चौकी सजाते हैं तो माता रानी नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके घर वास नहीं करती। चौकी सजाने के लिए ऐसा नया लाल कपड़ा प्रयोग करें जो पहले कभी न इस्तेमाल हुआ हो। साथ ही माता रानी की पूजा करते समय काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। यह भी अशुभ माना गया है और इससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। भक्तों, यदि आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखा है तो इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर दिन उन्हें अलग अलग फल और अलग अलग फूल अर्पित करने चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। और यदि आप व्रत में मनमाने ढंग से पेट भरकर भोजन करेंगे तो उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। व्रत में तपस्या और संयम आवश्यक है। नवरात्रि के दौरान घर में किसी को भी नाखून काटने की अनुमति न दें। नाखून काटना और मशीन का प्रयोग करना अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार माता रानी की पूजा में किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु का प्रयोग न करें, चाहे वह बेल्ट हो, पर्स हो या जूते चप्पल। यह सब पूजा में अपवित्र माने जाते हैं और इनका त्याग करना अनिवार्य है। भक्तों, ध्यान रखें कि नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही माता रानी की कृपा प्राप्त करेंगे और करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। भक्तों, एक और बात ध्यान रखें कि यदि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो माता रानी की पूजा करते समय लाल वस्त्र पहने, क्योंकि लाल रंग माता को अत्यंत प्रिय है। इससे पूजा सिद्ध होती है और इच्छित फल प्राप्त होता है। पूजा से पहले चौकी और आसपास के स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल से वातावरण शुद्ध हो जाता है और पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप माता रानी को लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है और माता रानी शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। देखिए, लाल गुड़हल का फूल वह एक ऐसा अद्भुत पुष्प है जिसे माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। इसलिए यदि आप नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन लाल गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपको उनके सभी स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, यदि आप अपने व्रत के दौरान सीताफल का प्रयोग करते हैं तो माना जाता है कि माता सीता जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि आप इसे माता रानी को अर्पित करते हैं तो माता रानी का विशेष कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में इन चीजों का ध्यान रखना अत्यंत शुभ होता है। अब बात करते हैं नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान। कन्या पूजन की शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी को व्रत, उपवास और पाठ से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कन्याओं के पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के चरण धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती।
कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चॉकलेट बॉक्स, सुंदर कपड़े या स्टील के बर्तन गिफ्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले कपड़े और लोहे का सामान कभी भी उपहार में न दें। शास्त्र कहते हैं कि जब कन्या खुशी खुशी आपकी भेंट स्वीकार करती है तो इसका अर्थ होता है कि स्वयं माता वैष्णो ने भेंट को स्वीकार कर लिया, और जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं वे माता रानी की कृपा से मनचाहा वरदान पाते हैं। इसलिए जब कन्याएं पूजन के बाद अपने घर जाएं तो उनके चरण जरूर छूकर सच्चे मन से अपनी प्रार्थना कहें, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ में रहती है कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर माँ आए। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि दोस्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि मां दुर्गा आपके साथ में है, और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था, और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई, और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी, और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं, और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है, और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय माता दी आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं।
और दोस्तों, आपको प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, माता रानी आपके साथ में है। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। यह प्रथम संकेत है दोस्तों। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है, क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है, जहां पर माता रानी की शक्तियां होती हैं। यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो ये आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है।